आयुष फॉर्मर मेरे भाई, फॉर्मर राम राम मेरे भाइयों को, सभी साथियों को जय किसान। एक बारी भाई सभी साथी जुड़ने का काम करें और कुछ अब शब्द अगर मुंह तक निकल जाए उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं कोशिश नहीं करता कभी कि मेरे मुंह तक कोई अब शब्द निकल आए। मैंने बोला नहीं है, मैं एक दायरे में रह के ही बोलना पसंद करता हूं। बाकी कई बार ऐसा मुद्दा हो जाता है, ऐसी चीज हो जाती है, इंसान गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं पहले ही आप सभी साथियों को बता रहा हूं भाई, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं अगर कोई गलत शब्द मुंह से निकल जाए। कैलाश मेरा भाई यूएई से देख रहा है, आपका भी धन्यवाद। एक बारी भाई सारे साथियों से विनती, जुड़ने के साथ साथ बिना कहे शेयर कर दियो। आज जुड़ने के साथ साथ बिन बोले शेयर कर देना। नीचे शेयर का बटन दिखाई देता होगा आप लोगों को, उसको दबाते ही 16 हाथ ने लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप। एक बारी तुरंत 10-10 ग्रुप में इसने शेयर करो ताकि सारे भाइयों तक नोटिफिकेशन पहुंच जावे। आज जमाना बहुत ही घटिया रह गया। आज का जो समय है भाई, आप लोगों को बता दूं, एक 2% की नाचने वाली औरत ने, एक 2% की नाचने वाली औरत ने पूरे देश को आईना दिखा दिया है। आप सभी साथियों को, पूरे भारतवर्ष को अपने देश का आईना दिखा दिया है। पता होगा आप लोगों को, एक कंगना रनौत नाम की औरत है जिसको अवार्ड मिला है। उसने बहुत बड़े बड़े तीर मारे हैं, उसको अवार्ड दिया है भारतीय सरकार ने, उसको सम्मानित किया है। एक एकता कपूर है, आप लोग शायद भूल गए होंगे। एकता कपूर नाम याद रख लेना। आज से 1-1.5 साल पहले मुद्दा हमने उठाया था। मेरा भाई था फौजी असलापुर, हमारी टीम थी हरस चकारा टीम, हमारे भाईचारे ने मिलकर एक मुद्दा उठाया था जिसमें एकता कपूर ने एक वेब सीरीज में भारतीय सेना का अपमान किया था। भूल जाते हो आप लोग, भूल पड़ जाती है बहुत ही जल्दी। आप लोगों को याद दिलवाना पड़ता है। उस बेशरम भांड औरत को भी मैं माफी चाहता हूं, किसी औरत के बारे में यह शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो मेरे मुंह से निकलेंगे। उस बेशरम भांड औरत को भारतीय सेना का अपमान करने की खुशी में भारतीय सरकार ने अवार्ड से सम्मानित किया है। और एक वैश्या, एक बाजारू औरत जो पैसों के लिए अपना जिस्म बेचती है, मैंने किसी अखबार में भी पढ़ा था, मैंने किसी किताब में भी पढ़ा था, कंगना रनौत कपड़ों की तरह हर रोज अपने आशिक बदलती है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा उसकी सोच का, आपको अंदाजा हो गया होगा उसकी ताकत का। वो बाजारू औरत, वो वैश्या औरत पूरे भारतवर्ष के आज तक जितने भी शहीद, जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, उन सब के मुंह पर उसने एक ऐसा थप्पड़ मारा है, उन सभी परिवारों को एक ऐसा तमाचा मारा है। उस बाजारू औरत ने बोला है भारत देश तो 2014 में आजाद हुआ है, यानी कि जब इसका बाप मोदी प्रधानमंत्री बना ना, जब भारत देश आजाद हुआ 1947 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद कुछ नहीं थे, वे कुछ नहीं किया उन्होंने। ये बात मैं नहीं, ये बात आपकी कंगना रनौत बोल रही टीवियों में चिल्ला चिल्ला कर। और उस वैश्या औरत को यही सरकार सम्मानित करती है। आप लोग पता नहीं क्यों सारी चीजें किस लिए भूल जाते हो। एक हमारा भाई जिसने कोरोना के टाइम पे, जब देश असली लड़ाई लड़ रहा था ना, उस टाइम पे गरीब इंसानों की मदद की, जिसका नाम है सोनू सूद। मैं सैल्यूट करता हूं मेरे भाई को। उस भाई ने जितनी मेहनत और जितना सब कुछ किया, उसका फल क्या मिला? उस पर इनकम टैक्स का छापा, उस पर रेड। एक बात बताओ, इसलिए कि वो वैश्या नहीं है, वो एक लड़का है, वो आपका झंडा नहीं उठाता। मुझे आज शर्म आती है एक बात बताते हुए। किसानों को इन्होंने आतंकवादी बता दिया, जवानों को ये आतंकवादी बता रहे हैं, शहीदों का ये अपमान कर रहे हैं, और कुछ चाटुकार पत्रकार जिनकी गोदी में बैठ के बड़े बड़े भाषण देती है। ये एक मेरा भाई कह रहा मोदी तेरा बाप है। तेरा बाप होगा भाई, हमारा ना लागता मामा भी ना, हमारी साले गल्या को रिश्तेदारी, समझा? केस कराना ईब करा दिए, अपने दम पर जिंदगी जीवा। हाँ,
किसी के बाप के दम पर नहीं, अपने बाप के दम पर, अपने दम पर जिंदगी जीते हैं। जो वो इतना बड़ा वो बड़वे आदमी जो है तू शब्द लिखन लाग रहा ना, तेरा बाप होगा, मारा ना लागता कि मैं अपने दम पे जीते हैं हम। तेरे बाप ने तेरे देश को नहीं बनाया, तेरे देश ने इस तेरे बाप को बनाया है। मोदी से भारत देश नहीं बना, भारत देश में मोदी ने जन्म लिया है, समझ गया। 2.5 के फेसबुक ये 6,000 की IT सेल वाले मेंबर है, इनका पानी मार मार तम न तोली ये मसले होंगे। हमने नहीं मेहनत करी, खून पसीना एक करया है, जो कुछ कर रहे अपने दम पर कर रहे, तेरे बाप के तेरे दम पर नहीं। ऐसे ऐसे कुत्तों को जवाब देना जरूरी, इसीलिए आप साथियों को ये कहता हूं मैं, ऐसी चीजों को शेयर करके आगे पहुंचाया करो। ऐसे ऐसे कुत्ते के मुंह बंद हो। शर्म आती मुझे बार बार अपने भाइयों से ये कहते हुए कि भाई अच्छाई को फैलाओ, अच्छाई को शेयर करो। आप लोग चुप बैठ के तमाशा देखते हो यार, हद होगी एक बात की। एक इतना बड़ा मुद्दा है, अगर यही बात कोई कांग्रेस पार्टी, कोई आम आदमी पार्टी या कोई मुस्लिम बोल देता ना भारत देश के बारे में, मैं ये कहता हूं उसको इतना बड़ा देशद्रोही कर देते, उसको जान से मार देते। और एक या वही हाथ की वैश्या सरेआम ये बोल रही है टीवियों में चिल्ला चिल्ला के देश तो 2014 में आजाद हुआ है। ये सारे के सारे शहीदों का अपमान है। और एक आप लोग हो उन्हीं शहीदों से जुड़े हुए, उन्हीं शहीदों के झंडे उठाते हो। ऐसे टाइम पे आपकी बोलती बंद क्यों हो जाती है? ये केस लागणती इतना क्यों डरो भाई? जेल के भीतर भी आदमी रहे हैं, जेल में भी हमारे भाई बंधु रहे को बाहर देश के ना रहते। अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ये बात सोचने लग जाते चंद्रशेखर आजाद, वे फांसी पे ना चढ़ते हंसते हंसते। वे हमारे लिए परेशान हुए थे, हमारे लिए उन इतने बड़े बड़े खून की नदियां बही हैं, समझे। सरकारी आंकड़ों में 7,32,000 आदमी शहीद हुए, 6,32,001। और जिस टाइम देश का बंटवारा हुआ जब तक 1,01,000। अरे एक वैश्या ये कहने लग रही है अब ये जो कुछ है ना मोदी आने के बाद हमारा देश आजाद हुआ, और एक आप लोग तमाशा बना रहे हो, तमाशा देख रहे हो। एक एकता कपूर जो सरेआम फौजी भाइयों का अपमान करती है उसको सरकार सम्मानित करती है, और आप बैठ के तमाशा देख रहे हो। ये जो आपकी चुप्पी है ना, चुप्पी, इसके कारण आज आप लोग सड़कों पर आ गए हो। हमारे काका ताऊ दादा आंदोलन में बैठे मेरे तभी सवाल जवाब कर रहे हैं के बात छोरे आंदोलन में ना जाता, के बात छोरे आंदोलन में ना दिखता भाई। उसका कारण है, अगर मैं आंदोलन में जाता तो ये कह थे इन्हें तो नेता बनना है। पूरे आंदोलन का रिकॉर्ड उठा के देख लियो, एक भी स्टेज पर नहीं चढ़ा मैं, ना किसी स्टेज पर मैंने भाषण दिया, सिर्फ एक दिन सम्मान कराया था, उस दिन खड़ा होया था। पहली और आखिरी बार मेरे शब्द ये थे, ना तो किसी स्टेज पर मैं भाषण दूं, ना मैं किसी स्टेज पर चढ़ना चाहता। नेता बनना होता माइक पकड़ता, वहां जाके माइक पकड़ता, माइक, समझे। अच्छे अच्छे नेता बन गए और उन नजाजा पार्टी ज्वाइन कर ली, किसी ने ऊपर तक किसी ने तले गए। और छिकारा कल भी वो था, आज भी वो है। जब तक जीत हा जान थी आंदोलन में सब आगे खड़े थे, सबसे आगे खड़े थे हमें। और जब भाई हमारी आत्मा गवाही दे देना कि मूर्खता करने लग रहे हैं कुछ लोग, इसने राजनीतिक चीज बनाने लग रहे हैं, हम भाई हाथ जोड़ लिया रहा हूं उस चीज पे। आज भी मेरे जो काका ताऊ दादा जी जान तक बैठे ना बुजुर्ग, उनकी आत्माओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। इस मारे मैं आंदोलन में नहीं जाता। उससे दूसरा, मैं भाई थारी गाली नहीं सुनना चाहता। बाढ़ेगा टट्टू को ना थारी गाली सुनूंगा। हाँ क्या होया छकारा आंदोलन का? कुछ भी नहीं भाई, जितनी अपने माशंग है, जितनी ताकत है, बोलने का काम कराया है। 750 परिवारों की मदद कर चुके, 20 करोड़ रुपया की नगद मदद कर चुके हैं। लगभग 85 से 90 छोरिया की शादी कर चुके हैं। जिस हमारे बस का है सोशल मीडिया के माध्यम तक करने का काम करा। बड़े घर के बेटे नहीं है लेकिन बड़े काम करे हैं। सैकड़ों आंदोलन में भागीदारी कर ली, जो बस का है वो करया है। आप लोगों ने क्या किया, ये सवाल मैं आप लोगों से करता हूं। आप लोगों के मुंह पे हमारे शहीदा का अपमान होता है, आप लोगों के मुंह पे हमारे का कहता हुआ लठ मारा या सरकार
किसान की बेइज्जती या करे रे, जवान की बेइज्जती या करे। थारे भैया मत जातिवादी से न फैला दिया, लठ थारा मरवा दिए। कितनी एक नौकरी लाग ली है भाई, कितनी एक सरकारी नौकरी मिल ली तुमने? अरे जवान बड़को थार तो पूछना चाहूं, कौन सी भर्ती पूरी होगी जिसमें थारे काका ताऊ भाई नौकरी लागे हूं? कौन सा ऐसा कार्य हो गया जो थारे नेताओं ने कर दिया? नहीं ना। बजाते रहो घंटाल इनका, आज भी इनके झंडे उठाते हो आप लोग, शर्म की बात है।